नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जिसमें हम आपको खबरें बताते हैं, उसका पक्ष विपक्ष बताते हैं और विश्लेषण आकलन भी करते हैं। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए खबरों को तो बताएंगे। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान कुछ कड़े शब्दों का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। बताते चलें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 अक्टूबर यानी आज तक की रोक लगा दी थी, जिसके बाद आज हुई सुनवाई में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल की ओर से अपना पक्ष रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपराध बुलडोजर एक्शन पर आधारित नहीं हो सकता, लेकिन सड़कों के बीच में धार्मिक निर्माण को करना भी गलत है। अब आइए इस खबर का पक्ष और विपक्ष जानेंगे मेरे सहयोगियों की मदद से। सबसे पहले पक्ष को समझते हैं कि सरकार की ओर से कहा क्या गया है। तो इस खबर के अगर पक्ष की बात करें तो साफ तौर पर ये पूरा मामला क्या कहता है, सबसे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो ग्राफिक आपके सामने है। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष रखा। 17 सितंबर को कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगाई हुई थी और आज 1 अक्टूबर है और आज इस पर सुनवाई हुई है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी के घर की तोड़फोड़ को लेकर ये जो सुनवाई हो रही थी उसमें उन्होंने कहा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इसे बुलडोजर की कार्रवाई इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने एक बात कही कि दोषी के घर पर तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर बुलडोजर चलेगा। ये आपको हमने बता दिया कि आखिर मामला क्या था। अब आपको पक्ष की बारीकियों के बारे में भी बता देते हैं, जहां ये जानने की और ये बताने की आपको कोशिश करेंगे कि सरकारों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में आखिरकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से पक्ष क्या रखा गया। तो जरा जल्दी से दिखाइए सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस दिया जाता है। म्युनिसिपल कानूनों के हिसाब से ही एक्शन हो रहा है। नोटिस में कानून के उल्लंघन का जिक्र वहाँ पे किया गया है कि कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। नोटिस पहले दी जाती है। एक समुदाय को निशाना बनाने के आरोप जो लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो आरोप गलत हैं। इंटरनेशनल एजेंसी की मदद नहीं चाहिए। कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार के लिए कानून नहीं। तो ये बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही, ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से जो कहा गया, पक्ष जो रखा गया है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अब खास तौर से बुलडोजर की कार्रवाई पर क्योंकि बात हो रही थी, तो अब तक किन किन उपद्रवी घटनाओं पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है, ये अब हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अगस्त 2024 में सबसे पहले बात करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के बाद आरोपी पर एक्शन हुआ। इसी तरह अगस्त 2024 की ही हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में भी चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। उधर जून 2024 की अगर बात करें, यूपी के मुरादाबाद बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चढ़ा, उन्हें 6 संपत्तियां ध्वस्त की गई। इस तरह से एक तरफ तो बुलडोजर का एक्शन जस्टिफाइड भी रहा है क्योंकि आरोपी रहे हैं, क्योंकि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है इन पर जो आरोप होता है, दोष होता है, वो उनकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और वो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। निष्पक्षता के साथ इस खबर के अब विपक्ष को भी आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर पक्ष की हम क्योंकि बात कर रहे हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल हुए थे। आपको याद होगा कि जब इस पूरी खबर को हम आपके सामने रख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जब पहले सुनवाई हुई थी, इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्रवाई से पहले नोटिस भी दी गई है और कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन पे हुई है। उस हलफनामे की तारीफ तक सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर अतिक्रमण अवैध है तो इस पर बुलडोजर कार्रवाई जरूर होगी। और आज आपने अब देख लिया कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। पक्ष मैंने आपको बता दिया। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं मेरी सहयोगी निम्मी के पास।
तो चलिए अब अगर इस खबर के विपक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। आपको बता दें, दोषी होना बुलडोजर एक्शन का आधार कैसे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, गाइडलाइन पूरे देश के लिए है। मंदिर हो या दरगाह, अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जनता की सुरक्षा सबसे आगे है। ये बुलडोजर जस्टिस क्या है? तो आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन से पहले परिवारों के बारे में सोचे, पहले से ही मौजूद कानून पर विचार करें। अगली तारीख तक बिना आदेश कोई भी तोड़फोड़ नहीं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो वहीं आपको ये भी बता दें, जब पहले सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कौन कौन सी खास बातों का जिक्र किया था और तब कोर्ट और सरकार में किस बात पर बहस छिड़ी थी, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे। 17 सितंबर 2024 की बात, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र ने कहा था संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते हैं। 12 सितंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। केंद्र ने कहा था ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब 2 सितंबर 2024 की बात बता दें तो एक्शन से पहले कानूनी प्रक्रिया जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। केंद्र ने कहा था कि काम उसी हिसाब से हो रहा। तो एक तरफ तो लगातार बुलडोजर एक्शन का विरोध भी हुआ, तो वहीं कुछ लोगों ने इसका जमकर समर्थन भी किया। लेकिन अगले आदेश तक आरोपी के घरों पर कार्रवाई को लेकर रोक लग गई है। फिर भी अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई रहेगी। सब कुछ कानून के हिसाब से ही किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कह डाली है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ पूरे देश की समस्या बन चुकी है, इसलिए झारखंड या अन्य राज्यों में भी एनआरसी होना आवश्यक है, एनआरसी होनी चाहिए। हालांकि उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। पक्ष और विपक्ष को समझने की कोशिश करते हैं मेरे सहयोगियों की मदद से। सबसे पहले समझते हैं कि इस खबर का पक्ष क्या कहता है। लावनी बताएंगी खबर का पक्ष। धन्यवाद शिवम। और चलिए इस खबर के पक्ष की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। तो हेमंता क्या कहते हैं, देखिए ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। उन्होंने बयान दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होती है। घुसपैठ के बाद दूसरे राज्य घुसपैठिए चले जाते हैं और ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या तो दशकों से चली आ रही है। दूसरे राज्य में जाकर ये फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं, फर्जी आधार बनवाते हैं, दस्तावेज बनवाकर कुछ घुसपैठिए असम वापस लौट आते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे राज्यों का भी जिक्र किया है अपनी बातों में। उन्होंने झारखंड और अन्य राज्यों में भी, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी एनआरसी होना चाहिए। यहां तक उन्होंने कह दिया कि देश भर में एनआरसी लागू होनी चाहिए और एनआरसी के लिए बाकायदा संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो ये बातें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है क्योंकि वो झारखंड के चुनाव प्रभारी भी हैं और झारखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुआ है, लगातार घुसपैठियों का जिक्र सांसद निशिकांत दुबे भी करते आए हैं। इस बात को लेकर हेमंता ने ये बड़ा बयान दिया कि देश भर में अब इस एनआरसी की जरूरत है। असम के सीएम इस बात के पक्ष में है कि घुसपैठियों को भगाने की जरूरत है और ऐसे में ये भी समझ लेना जरूरी है कि आखिर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, है क्या और ये क्यों जरूरी है। तो एनआरसी क्यों जरूरी है, राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण क्यों जरूरी है, आइए ग्राफिक्स की तरफ आपको लिए चलती हूँ। तो एनआरसी क्यों जरूरी है? दरअसल एनआरसी जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण है, सभी भारतीय नागरिकों का एक डाटाबेस है। एनआरसी से अवैध प्रवासियों यानी घुसपैठियों की खोज आसानी से की जा सकेगी, अवैध घुसपैठियों का पता लगाया जा सकेगा। एनआरसी का यहां पर विशेष बात यह है कि एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लोग धर्म से इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनआरसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो घुसपैठियों का इलाज एनआरसी ही है और पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए। क्यों जरूरी है, हमने आपके सामने वो जानकारी रख दी है। जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक
धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। तो चलिए अब इस खबर के विपक्ष की बात हो रही है तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जहां एक तरफ तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में कैसे हालात ये हम सभी जानते हैं, इस स्थिति में सबसे ज्यादा घुसपैठ होने का खतरा भी है। तभी तो असम के सीएम की तरफ से ऐसी मांग की गई है। बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इसकी वजह, इस साल हुई घुसपैठ की घटनाएं कितनी हुई हैं। असम में बांग्लादेश बॉर्डर से 54 घुसपैठी हुए थे गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 30 से 40 घुसपैठियों ने यहां पर कोशिश की थी घुसपैठ की। झारखंड में भी बांग्लादेशी सीमा से घुसपैठ का खतरा है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब ऐसे में कुछ विपक्षी नेता भी हैं जो इसके हिमायती बन रहे हैं। जरा सुन लेते हैं उन्होंने एनआरसी के लागू होने को लेकर क्या कुछ कहा है। इस मामले में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही थी उसको बड़ी ज़बरदस्त नाकामी हाथ लगने वाली है। उन्होंने जिस तरह से एक पूरे मुल्क के अंदर एक भ्रम फैला रखा था कि लाखों करोड़ों की तादाद, बल्कि करोड़ों कहा करते थे ये लोग, तादाद में जो है गैर मुल्की देश के अंदर आ गए हैं। एनआरसी के रिज़ल्ट में आप देखेंगे शायद ऐसा बिल्कुल ना हो। अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये पता लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस नुक्ते नज़र से, जिस सोच के साथ एनआरसी की उधम मचा रही थी, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा विषय है। कौन भारतवासी है, कौन भारतवासी नहीं है, इस पर किसी ने भारत सरकार की सेना में काम किया है, किसी ने सशस्त्र बलों में काम किया है, कोई वहां पर मुख्यमंत्री रहा है और उसे आप मान लें कि वो नागरिक नहीं है भारत का, तो चिंताजनक स्थिति है। इस पर बहुत सोच विचार कर, बहुत इस पर अवसर दिए जाने चाहिए, तभी इस लिस्ट को जारी किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। असम में एनआरसी के फाइनल सूची आज पब्लिश हुआ है और उसके मुताबिक 19 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी नागरिकता की सूची में रखा नहीं गया है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये 19 लोगों का अभी लाख लोगों का स्टेटस क्या होगा, अगर वो नागरिक है या नहीं है, उनका अधिकार क्या है, उनका जीने का, रहने का वगैरह जो अधिकार है उससे क्या वो वंचित होंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार को एक स्पष्ट रुख अपना के बताना चाहिए। लिस्ट जारी कर दी गई है।